केमिस्ट्री में क्लास 9 और 10 के बच्चों के लिए वैलेंसी निकालने के लिए सिखाऊंगा। बच्चों ध्यान रखेंगे कि इस वैलेंसी को निकालने के लिए सबसे पहले एलिमेंट जो है अरेंज करना पड़ेगा, सीरियल रखना पड़ेगा, अलग अलग नहीं। अच्छा, इसका ये हो गया एलिमेंट और ये हो गया सिंबल हो गया। ओके, अच्छा, इसका वैलेंसी निकालने के लिए इसलिए बता रहा हूं कि एक बच्चे ने, हम जब केमिकल रिएक्शन बता रहे थे, कंपोनेंट्स एंड देयर केमिकल फॉर्मूला, जैसे कि एक बच्चे जिसे बता रहे थे कि ये हो गया हाइड्रो, ये H2O, तो वहां पर बोले थे कि सर ये जो आप ऐसे लिखे थे ये हो गया आपका 1, इसका वैलेंसी कितना होता है 1, ऐसे कितना होता है 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना होता है, ये 2 हो गया यहाँ पर, आइए हो गया इसका 1, समझ रहे, ये हो गया 2 और इसका हो गया 1। तो H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हुआ, वाटर बना। तो कमेंट सेक्शन में लिखे सर ये कैसे बन गया, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों सबसे पहले आप वैलेंसी निकाल लें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ जाएंगे तो इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान रखेंगे कि ये समझिएगा, ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है नंबर 1 पे, एटॉमिक नंबर जो होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अब जो है निकालना सीखेंगे, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, ये भी करना पड़ता है, जैसे कि 1 सेल में ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, वो वीडियो में आप जाके देख सकते हैं मेरे, हम उसको बताए हैं। तो चलिए, पहला जो ये सेल में कितना मैक्सिमम होता है, तो 2 होता है, 2 से अधिक नहीं हो सकता है, बस समझ रहे, 2 से कम हो सकता है, 2 से अधिक नहीं रह सकता है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर 1 पे, तो जितना नंबर पे रहता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। ठीक है बच्चों, तो अब जो जानते हैं कि इसमें 1 है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान देंगे कि अब 1 है तो 1 क्या हो गया, वैलेंसी हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आपको मालूम है बच्चों कि जब किसी सेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तक रहता है कोई, तो वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में काउंट करते हैं, आउट मतलब ऑर्बिट में। ये क्या, ये कहता है कि अगर किसी को अगर केमिकल बॉन्ड पूरा करना होता है तो जो हाइड्रोजन है वो किसी को दे सकता है और ले भी सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है ये, मतलब किसी को पूरा हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, और अपना पूरा करने के लिए, वो पूरा करने के लिए चाहिए तो किसी से ले भी सकता है। बता समझ रहा, तो ऑर्बिट में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं तो उसे हम लोग वैलेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया 1। अब देखिए हीलियम है बच्चों, क्या है ये, हीलियम है। अच्छा, हीलियम है तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा मैक्सिमम, इसमें 2, इसका इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2, इसमें कितना होता है 2, समझिए। अब इसमें कितना होगा, तो 2 होता है तो इसमें 2 आ गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए 1 और 2। अब देखिए इसमें अब बोलता है कि इसमें 2 होता है, 2 फुल हो गया है, तो ये बोलता है कि मैं किसी से लूंगा ना दूंगा, तो इसका वैलेंसी होगा नहीं होगा, तो यहां पर क्या लिख देंगे 0, समझना बच्चों, क्योंकि ये पूरा हो गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन दे देना लेगा, इसीलिए इसका वैलेंसी कितना होता है 0 हो गया। अब हम पढ़ते हैं लिथियम बच्चों, इसका इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है 3, क्योंकि नंबर ऑफ जो एटॉमिक होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो यहाँ पर कितना हो गया 3। अब जरा समझिएगा, 1 लीटर मेरे पास दूध है और आधा केजी का नापना है, तो अगर दूध डालेंगे तो आधा लीटर तो भर जाएगा, आधा लीटर क्या होता है नीचे गिर जाएगा, एकदम साफ साफ बता रहा हूं। अब जो है इसमें 2 लीटर का था तो फुल हो गया, मेरे पास 3 लीटर है, तो 3 लीटर में 1 लीटर कहां गया, ये यहां पर आ गया, और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो अगले ऑर्बिट में चला जाता है, समझे। पहला ऑर्बिट में 2 फुल, तीसरा ऑर्बिट में कितना होता है 8 होता है। आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं 2n² से, वीडियो में देख सकते हैं। तो अब जो है
ये जो लास्ट ऑर्बिट में, दूसरा ऑर्बिट में कितना, 4 तक होता है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितना है, 1, तो 1 क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। बच्चों समझ आ रहा है, बच्चों समझ आ रहा है। अच्छा अब देखेंगे क्या लिखा हुआ, बेरिलियम होता है, अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4, तो 2 तो फुल हो गया, लेकिन 2 और बच गया, तो 2 कहां चला जाएगा, यहां पर, तो 1 और 2 और रहता है, 4 तक रहता है, तो वो काम करते हैं, तो 2 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखिए बोरोन कितना होता है, ये 5, तो 2 फुल हो गया, एक तीसरा यहाँ पर आ गया, तो 1 2 3, ये क्या हो गया, बैलेंसिंग हो गया बच्चों। अब हो गया कार्बन, अब बताइए जब 2 फुल हो गया, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 6, तो 2 फुल हो गया, तो कितना बचा, 4, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ये हो गया कितना, 4, तो इसका भी हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है बच्चों। अब यहां से थोड़ा सा चेंज है, हल्का जरा नहीं। अब ये लिखा हुआ है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो होता है 7, नाइट्रोजन कितना होता है, 7, मगर नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब समझिए, तो 2 फुल हो गया, तो 4 1 5 हुआ, तो यहाँ पर 2 8 8 8 ऐसा चलता है, समझ रहा है, 2 8 8 चलता है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये तो 2 8 10 हो गया, कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये पहला में 2 होता है, और दूसरा में कितना होता है, 8 होता है, और तीसरा में कितना होता है, 18 होता है, चौथा में 32, ये तो फॉर्मूला से निकालते हैं। लेकिन 2 और 8 की बात है, तो 2 तो फुल हो गया, ये फुल नहीं है, तो क्या करेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 माइनस जब 5 कर देंगे तो कितना हो गया, 3, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें बच्चों, 3, कितना हो जाएगा, 3, मतलब कि कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। जैसे कि यहाँ पर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन आ गया, समझ में आ रहा है। अच्छा अब घटा, जितना 1 में से माइनस होगा वही क्या होता है, बैलेंस होगा। अब 4 से 3 होगा, देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 8 है, 8 है बच्चों, तो 2 फुल हो गया, तो 6 बाहर जाएगा, तो 1 2 3 4 5 ऐसे 6 हो गया। अब यहाँ देखिए ठीक करना, वही रूल्स है। अब देखिए, अब ये 8 में से 6 चला गया बाहरी वाला, तो 6 गया तो कितना बचा, 2, तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। अच्छा अब देखेंगे ये फ्लोरीन है, अब इसका 9 होता है, तो 9 होता है तो 1 2 3 4 5 6 आई हो गया 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब फुल कितना को होता है, 8 को होता है, तो 7 और 2 9 हो गया, 9 हो गया, तो 9, अब ये 7 घटा देंगे यहाँ पे, फिर अब 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 1, 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 1, तो यहाँ पर हो गया 1। अच्छा समझ में आ रहा बच्चों, 2 फुल हो गया, बच्चा कितना, 7, तो 7 8 में से 7 घटेगा तो कितना हो गया, 1 क्या होगा, वैलेंसी। और ये 10 वाला जो है देखते हैं, 10 वाला क्या होता है, तो पहला वाला में 2 फुल हो गया बच्चों, फुल हो गया, और दूसरा वाला में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान दीजिए बच्चों, 10 होता है ना, इसमें नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन गिराया, तो पहला में 2 होता है, फुल हो गया, दूसरा में गया तो दूसरा वाला 8 होता है, 8 फुल हो गया, तो अब बचा नहीं बचा। अगर 11 रहता तो दूसरा में जाता, लेकिन 11 है नहीं, सोडियम होता है, तो अब जो क्या होता है, ये होता है न्यून। तो अब 2 और 8 जब फुल हो गया, तो ये कहता है कि ना हम देंगे ना लेंगे, तो यहाँ पर ना देंगे ना लेंगे, तो क्या हो गया, 0। अगर वीडियो अच्छा लगता है बच्चों, तो आप इस लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतने अच्छे से आप, और फिर भी समझ में नहीं आता है, तो आप वीडियो के लिंक पे आप सब लिख सकते हैं, सर एक बार और सुनिए, इफ यू नॉट अंडरस्टैंड सो यू अगेन टेल मी, ओके।